नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि आपकी जेएनयू के एमए के सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए उनमें हमारी सीरीज में से कितने सवाल आए उनका रिव्यू वीडियो लेकर आए। तो आज ये जो वीडियो है ये जो हिंदी का आपका कथा साहित्य का पेपर हुआ था उसके ऊपर है कि हमारे पहले आपका जो कि पेपर का प्रश्न दिया गया उसके बाद में सीरीज का प्रश्न दिया गया। तो पेपर में आपके भाग अ, क और ख दो भागों में बंटा हुआ था। तो क में आपके 10 प्रश्न थे जो कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, 2 नंबर का, और कुल कितने अंक, 20 अंक। अब उसमें से हमारा ये तीसरा प्रश्न है कि मेला आंचल पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो इसका उत्तर आपकी सीरीज में ये रहा, पेज नंबर 43 पर, कि 6 अगस्त 1954 को ये प्रकाशित उपन्यास हुआ। तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है पांचवा कि एक टोकरी पर मिट्टी कहानी के जमींदार साहब टोकरी क्यों नहीं उठा सके। तो इसका उत्तर पेज नंबर 67 पर और प्रश्न संख्या 8वां। और हमारी सीरीज में ये रहा कि आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जा सकी और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, विद्वा के इस कथन के पीछे का क्या भाव रहा, मतलब इसके बारे में पूरा बताया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये था पेपर का कि चांद निकल आया ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शहीद नाम सार्थक हुआ। इसका उत्तर, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है ये पंक्तियां किस कहानी की है और इसके कहानीकार का नाम भी बताइए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 79 और प्रश्न संख्या 4 ये रहा कि लड़ाई के समय चांद निकल कर आया ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शहीद नाम सार्थक हुआ। इस यहाँ पर कवि का नाम भी लिखा हुआ है, लेखक का नाम, और ये किसने बातें कही उसका भी पूरा वर्णन किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 7वां कि तीसरी कसम कहानी का हीरामन कौन सी दो चीजों को न लादने की कसमें खाता था। तो इसका उत्तर ये रहा, अंततः हीरामन कसम खाता है कि वो अब आगे किसी कंपनी की औरत की सवारी अपनी बैलगाड़ी में नहीं लेगा। तो ये जो आधे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर है ये अपने जो हमने पाठों के सारांश दे रखे थे उसमें से मिल गई है। उसके बाद में अगला 10वां प्रश्न ये था, इसमें ये प्रश्न 8वां ये था कि चीप की दावत कहानी के कहानीकार का नाम बताइए कि ये किसने लिखी है। तो इसका उत्तर हमारी सीरीज में ये रहा प्रश्न कि चीप की दावत कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए या इसके कहानी के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न 9वां है कि टूटना कहानी के दो मुख्य पात्रों का नामोल्लेख कीजिए अर्थात उनके नाम लिखिए। तो इनका जो उत्तर है हमारी सीरीज में पेज नंबर 147 पर दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। ये रहा कि टूटना कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है टूटना कहानी में 2 प्रमुख पात्र है। उससे अगला 10वां प्रश्न है कि लत्तिका किस कहानी की प्रमुख पात्र है और उसके कहानीकार का नामोल्लेख भी कीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 184 के 14वें प्रश्न में दिया गया है। ये रहा, लत्तिका का चरित्र चित्रण कीजिए और ये परिंदे कहानी की है जो कि मुख्य पात्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये जो हम आपको पूरे उत्तर नहीं बता रहे, सिर्फ ये रिव्यू वीडियो है इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न और उत्तर का मिलान करवा रहे हो। यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में अगला है भाग ब। भाग अ था, उसमें कुल 10 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था, कुल 20 नंबर, जिसमें से हमारी सीरीज में सवाल आए 7, 14 नंबर के, 6 नंबर के कम आए। उसके बाद में ये कह रहा है कि किन्हीं 4 व्याख्याओं को करना अनिवार्य, अर्थात एक व्याख्या कितने नंबर की है, 5 नंबर की, और 4 व्याख्याएं आपको करनी है। तो ये पहले ही है कि हम परिस्थिति के शिकार बने हुए हैं। इसका सीरीज में देखते हैं, सीरीज में देख लीजिए पेज नंबर 16 पर कि यहाँ से शुरू होता है, लक्षण कह रहे हैं हम परिस्थिति की हमारा सर्वनाश कर रही है यहाँ से। उसके बाद में अगला है कि मेरे लिए सब भूमि क्या है, मिट्टी है, और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 103 के तीसरे प्रश्न में। देखते हैं, ये रहा, मेरे लिए सब भूमि क्या है, मिट्टी के समान। तो देखो उसमें 8 थे, 8 में से कोई 4 करने थे जो कि हूबहू सीरीज में से आ गए। उसके बाद में तीसरा कि मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मोहताज न होना चाहता था। इसका उत्तर पेज नंबर
136 के दूसरे में। ये रहा कि मुझे कभी कभी लगता है कि वो किसी का मुहताज न होना चाहता था, उसके लिए उसने विभिन्न प्रकार की कोशिशें की। उसके बाद में अगला है, इस प्रकार अनवरत अघोषित युद्ध था। इसका जो उत्तर सीरीज में ये मिला कि इस प्रकार एक अनवरत घोषित। तो अपन ने ये देखा कि भाग अ कितने का था, 20 का, जिसमें से कितने नंबर के आए, 14 नंबर के। भाग ब में आपकी कितनी व्याख्याएं थी, 4 करनी थी, और प्रत्येक कितने नंबर की थी, कुल व्याख्याएं 8 थी, जिसमें से आपको 4 करनी थी, और 4 व्याख्या सीरीज में हूबहू आ गई। तो आपके ये आ गए 20 नंबर के, कुल हो गए आपके 34 नंबर। उसमें आगे और प्रश्न दिए कि इकाई 5, उसमें छठा प्रश्न ये कि गोदान को यथार्थवादी उपन्यास क्यों कहा गया है। इसका उत्तर पेज नंबर 25 के 8वें में ये रहा कि गोदान में उल्लिखित समस्या का विवेचना कीजिए। मतलब यथार्थ मतलब हकीकत में इसकी क्या उपयोगिता है, हकीकत में इसकी मतलब इसको हकीकत में इसने कौन सी समस्याओं का उजागर किया है। तो देखिए, द्वारा सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति दी गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला है अभिव्यक्ति के माध्यम से, अभिव्यक्ति के बारे में बताइए कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटी छोटी जो चीजें है वो इस जो मेला आंचल उपन्यास है इसके अंदर आई है। वो कौन कौन सी चीजें। तो देखिए, इसके अंदर जो समझ, आप में से काफी सारे बच्चे वो प्रश्नों में कंफ्यूज हो गए, प्रश्न पूछने की लैंग्वेज अलग थी जबकि उत्तर उसी के सेम थे। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 45 के 11वें प्रश्न में। ये रहा कि उपन्यास में समस्या चित्रण का महत्व बताते हुए मेला आंचल की समीक्षा कीजिए। मतलब कि इसके अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बताया गया। तो इसके अंदर ये समस्याएं बताई गई है कि सामाजिक विसंगतियां कौन कौन सी है और उस समय समाज में किस प्रकार की तात्कालिक जो समस्या थी उनके बारे में इस पाठ के अंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि वस्तु या शिल्प की दृष्टि से उसने कहा था शीर्षक कहानी की आलोचना कीजिए। मतलब कोई भी कहानी अपन लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं तो उसके तत्व होते हैं, उसके आधार पर उसका वर्णन करना पड़ता है। तो इसका प्रश्न पूरा दिया गया था कि उसने कहा था कहानी की आलोचना कहानी तत्वों के आधार पर कीजिए, जिसके अंदर शिल्प और वस्तु का मुख्य ध्यान रखा गया था कि आकर्षक शीर्षक है, कहानी का प्रारंभ किस प्रकार से है, व्यापक है, कौतूहल है। उसके बाद में अगला प्रश्न था चीप की दावत कहानी के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। प्रतिपाद का मतलब होता है मूल समझना या इसके मुख्य बात क्या है, मुख्य क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर ये रहा कि चीप की दावत कहानी की मूल समझना लिखी, अर्थात इसके अंदर वो कहना क्या चाहता है। ये सीरीज का प्रश्न, ये सीरीज में आया है, सीरीज में आपको ये मिलेगा पेज नंबर 184 पर। उसके बाद में 32वां है परिंदे शीर्षक कहानी के प्रतिपाद पर तर्कपूर्ण विचार रखिए। मतलब परिंदे शीर्षक कहानी इसका प्रतिपाद बताइए और अपने विचार रखिए। यदि आपको इसके विचार पूरा रखना है तो आपको कहानी का सारांश पढ़ लेते, पहले दिया हुआ है। उसके बाद में ये रहा पूरा का पूरा परिंदे कहानी का मूल प्रतिपाद लिखिए या परिंदे कहानी में शीर्षक की सार्थकता बताइए। तो अपन ने देखा कि इस सीरीज में से आपका जो पेपर था वो 2 भागों में बटा गया था, भाग अ और भाग ब। भाग अ था वो था 20 नंबर का और भाग ब था वो था 50 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न इसमें था 2 अंक का। इसमें 4 प्रश्न थे वो थे 5 अंक के और आपके 3 प्रश्न थे वो थे 10 अंक के। अब इसमें से अपने 20 में से कितने नंबर के आए, 14 नंबर के। और ये जो आपके 50 में से जो आपको 8 में से कोई 4 व्याख्या करनी थी वो 4 की 4 हूबहू आ गई सीरीज में, तो 20 नंबर के ये आए। और ये जो पीछे 5 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपको कोई 3 करने थे और ये 5 हूबहू आ गए, तो ये आपके हो गए 30 नंबर के। तो 30 20 50 10 60 और 64 नंबर के आपके सवाल आ गए। मात्र और मात्र 6 नंबर के सवाल नहीं आए। 6 नंबर के भी सवाल आने का रीज़न ये था कि बड़ा कि उसमें सीधे सीधे मतलब वाक्य पूछ गए कि ये वाक्य किसने बोला और ये वाक्य क्यों। वो वाक्य अपन तब सीख पाएंगे या उसके बारे में अपन को पता तब चलेगा जब कोई ना कोई अपन उपन्यास पूरा पढ़ेंगे। और उसमें से भी पहला आपका जो प्रेमचंद का था और दूसरा आपके फणीश्वरनाथ रेणु का जो मेला आंचल और गोदान, ये जो दोनों ही थे ना उपन्यास, इन्हीं के आधार पे वो आपका प्रश्न पूछे गए थे और उसके बारे में आपके ये उत्तर आए नहीं है। बाकी आपके सारे जो कि सीरीज में से है। इसी प्रकार से जो कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उनके भी रिव्यू वीडियो हम जल्दी जारी करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। धन्यवाद।